नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं कला जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज आपको बताने जा रही हूँ कि एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तर के दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। राजनीतिक दल बेसिकली लोगों का समूह होता है किसी मुद्दे को लेकर जिनके विचार एक जैसे होते हैं। देश, समाज, राजनीति से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर जिनके विचार एक जैसे होते हैं और अपने उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए वो लोग चुनाव लड़ते हैं और अगर जीत जाते हैं तो सरकार बना लेते हैं और सरकार बनाकर अपने उन विचार कार्यक्रमों को लागू करते हैं और अगर हार जाते हैं तो विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करते हैं। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है राजनीतिक दल। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दल के लिए बेसिकली ये 3 शर्तें पूरी होना चाहिए। एक तो लोगों का समूह होना चाहिए, दूसरा उसका कोई संगठन होना चाहिए और तीसरा चुनाव लड़ना ये होना चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी होने पर ही एक दल या एक समूह को हम राजनीतिक दल कह सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि कोई भी भारत में आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना सकता है, पर उस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तर के दल की मान्यता हासिल करना, देना, ये किसका काम है? चुनाव आयोग का कार्य है। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए अपने कुछ मानदंड, कुछ निर्धारित शर्तें बना रखी है। उन शर्तों को पूरा करने पर ही ये राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। तो हम चलते हैं कि वो शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहले, जब भी आम चुनाव हो, आम चुनाव का मतलब है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो, तो लोकसभा या विधानसभा में जितने भी वोट पड़े उनमें से वेद मत होते हैं कि बेकार पड़े वोटों को, यानी कि जिन वोटों का कोई सेंस नहीं उनको निकाल कर बाकी बचे हुए वोट कहलाते हैं वेद मत। तो आम चुनाव में कुल पड़े हुए वोटों में से वेद मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए, यानी कि आम चुनाव में उसे 6% वोट हासिल हो। 6% वोटों के साथ ही साथ उसे लोकसभा की कम से कम 4 सीटें हासिल हो। लोकसभा की कम से कम 4 सीटें हासिल हो तो ऐसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरी शर्त है कि मान लीजिए विधानसभा चुनाव नहीं हो तो लोकसभा चुनाव जो होंगे, लोकसभा चुनाव में उसे 2% सीटें हासिल हो और ये 2% सीटें किसी एक राज्य से ही हासिल नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की 2% सीटों का मतलब है कम से कम 11 सीटें। तो ये जो 11 सीटें हैं या 2% सीटें हैं, ये किसी एक राज्य से नहीं होकर कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। 3 अलग अलग देश के 3 अलग अलग राज्यों से ये होनी चाहिए, तब जाके उसे हम राष्ट्रीय दल के रूप में मान सकते हैं। और लास्ट शर्त है कि उस राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। हाल ही में एक पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, उसने तीसरी शर्त को पूरा किया है और तीसरी शर्त को पूरा करने के साथ ही उसे 8वें राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो ये थी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की कुछ शर्तें। इनमें से सारी शर्तों का पूरा होना जरूरी नहीं है। इन तीनों में से कोई एक शर्त भी अगर पूरी हो जाती है तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अब हम आते हैं कि वर्तमान में किन किन पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। 2 नामों से आप विशेष रूप से परिचित होंगे, बीजेपी और कांग्रेस। बसपा जो मुख्य रूप से यूपी में है अभी, CPI जो पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा सक्रिय हैं और पर उन्होंने अन्य जगह भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रखा है, तो इन्हें भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तृणमूल कांग्रेस और जो कि दक्षिण में है तमिलनाडु में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रांकापा जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय हैं, और नेशनल पीपल्स पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव हैं, जिसे सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे विगत 7 जून को ही ये दर्जा मिला है। ये 8 पार्टियां थीं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब हम चलते हैं कि राज्य स्तरीय दल की मान्यता के क्या क्या आधार है, किन किन आधारों पर ये दी जाती है। तो राज्य स्तरीय दल की मान्यता का पहला आधार है कि जब भी आम चुनाव हो, यानी कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो, तो उन्हें 8% वोट हासिल होने चाहिए। या फिर मान लीजिए 8% वोट हासिल नहीं हो, 6% ही वोट हासिल हो। अगर 6% वोट हासिल हो तो अगर वो लोकसभा की 1 या फिर विधानसभा की 2 सीट जीत लेते हैं तो भी उन्हें राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जा सकती है। या फिर जब भी लोकसभा के चुनाव हो तब प्रत्येक 25 सीटों में से 1 सीट उन्हें प्राप्त हो।
तो उन्हें राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जा सकती है। या फिर लास्ट अंतिम शर्त है कि विधानसभा चुनाव में जितने वोट डलें वे कुल वेद मत निकाले जाते हैं। बेकार के वोटों को हटाकर जितने वोट बचते हैं वो वेद मत होते हैं। तो विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वोटों का उन्हें 3% प्राप्त हो, या फिर विधानसभा की 3 सीटें प्राप्त हो। जो सेकंड वाला बिंदु रखा गया वो इसलिए रखा गया कि कई जगह पर जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, तो इस दृष्टि को देखते हुए ये रखा गया है कि या तो वोटों में 3% वोटिंग पावर हासिल हो, या फिर विधानसभा की 3 सीटें प्राप्त हो। इनमें से जो भी हो उस आधार, जो भी एक मापदंड पूरा हो जाए उस आधार पर उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है। ये 4 आधार थे। अब हम चलते हैं कि राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने से हो क्या जाता है, क्या हासिल हो जाता है। तो पहला तो है कि भारत का चुनाव आयोग जब भी चुनाव करवाता है, चुनाव चिन्ह आवंटन में किसको प्राथमिकता दी जाती है, राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। इनके उम्मीदवार जब देश में कहीं भी नामांकन करवाते हैं अपना चुनाव में, तो उन्हें केवल एक प्रस्तावक की ज़रूरत होती है, और जो जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है उनको ज़्यादा प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जिन्हें मान्यता प्राप्त है उन दलों को मतदाता सूचियों की 2 प्रतियां उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो देख सकें उनके मतदाता कौन कौन है और अपना संपर्क साध सकें। और लास्ट है कि इनको जो आकाशवाणी, दूरदर्शन में सभी पार्टियां प्रचार प्रसार करती हैं चुनाव के समय, तो जिन दलों को मान्यता प्राप्त है उन्हें उस प्रचार प्रसार में पहले प्रेफरेंस दी जाती है, पहले वरीयता दी जाती है। और ये है कि ये जो पार्टियां हैं खुद भी जब भी उनके उम्मीदवार छोटे छोटे चुनाव में खड़े करती है, तो उन उम्मीदवारों को वो चुनाव चिन्ह का आवंटन कर सकती है। पूरे देश में अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर सकती थी। ये है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कुछ फ़ायदे थे। आशा करती हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और क्या कमियाँ रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।